तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनको हम जो है वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल फ्लो। क्या आपकी स्टेटमेंट्स को ये कंट्रोल करती है, उनके फ्लो को। ठीक है। और इनको हम लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इसके तीनों नाम वैलिड है। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, है ना? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, तो ये इसके तीनों नाम वैलिड हैं। अब ये यूज करने का मकसद क्या है? देखो, जब आप अपनी रियल लाइफ में इर्द गिर्द भी देखोगे तो आप अपना हर एक्शन किसी न किसी डिसीजन के ऊपर लेते हो। ऐसा ही है। आपने एप्टेक आने का एक्शन क्यों लिया? क्योंकि आपका दिल चाह रहा था। ठीक है। मतलब घर से यहाँ पर, अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि भाई मुझे एप्टेक जाना है, भाई मेरी तबीयत सही होगी तो मैं एप्टेक जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। मेरे लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी तो मैं एप्टेक जाऊंगा, अदरवाइज गर्मी कम होगी तो एपटेक जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। ठीक है। अगर घर पे नहीं कुछ पका तो बाहर से मंगा लेंगे, ये डिसीजन है। और एक्शन क्या है? खाना मंगा लिया। ठीक है। तो ये आपके पास सिचुएशन पर डिपेंड स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। अगर मैं इको के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूं तो वो डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं किसी सिचुएशन या किसी कंडीशन की बेस पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, क्या मैं कहता हूँ कि भाई जब आपके पास यूजर जो है वो लॉग इन कर जाए, जब उसको हेलो दिखाओ, उसको ग्रीट करो, उससे पहले ना करो। ठीक है। अपने आपके यूजर ने आपकी वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया, जब आप उसको ग्रीट करो कि हेलो माज या वगैरह वगैरह। ठीक है। तो किसी कंडीशन या सिचुएशन की बेस पर किसी स्टेटमेंट या किसी कोड को एग्जीक्यूट करवाना, उसको हम क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास सारी प्रोग्रामिंग में जो सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट आती है वो आती है इफ। अगर। ठीक है, देखो, अगर मगर का ही सीन है ना भाई, अगर मेरी तबीयत सही होगी तो मैं जाऊंगा, अगर मगर। ठीक है, वरना नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब आपके पास इफ का क्या मतलब होता है उर्दू में? अगर। ठीक है। और इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है? आप इफ लिखते हो, इफ का मतलब अगर, और उसके बाद आप लगाते हो पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के बीच में जाती है कंडीशन। क्या जाती है? कंडीशन, जिसकी बेस पे आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप ब्लॉक ऑफ स्कोप लगाते हो। क्या लगाते हो? ब्लॉक ऑफ स्कोप। ठीक है। ये चीजें इतनी आपको बताने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हो। ठीक है। अगर है तो देख लेंगे अभी पीएचपी मैनुअल से। ठीक है। अब जो अगर यानी कि इफ है वो कब चलता है? जब आपके पास कंडीशन क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। तो इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर कंडीशन मैच करती है एफ की तो। ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर चलते हैं पीएचपी मैनुअल पे। कहाँ चलते हैं? पीएचपी मैनुअल पे। और पीएचपी मैनुअल पे हम जाकर सर्च करते हैं इफ। क्या सर्च करते हैं भाई? इफ। भाई हमें जो है वो इफ पढ़ना है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इफ के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का वैसे इंट्रोडक्शन है। ठीक है। इस पे नहीं जाना चाहिए, अगर इफ पे आते हैं। द इफ कंस्ट्रक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस के अंदर इफ आता है। ठीक है। पीएचपी इंक्लूडेड, इट अलाउज फॉर द कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। आपको क्या करता है कि अगर आपको कंडीशनल एग्जीक्यूशन करनी है अपने कोड की, तो आप इफ का यूज करोगे। ठीक है। पीएचपी फीचर्स एन इफ स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सी। ठीक है, सी की तरह आपको ये स्ट्रक्चर देता है। As described in the section about expression, expressions is evaluated to its boolean value। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? ये जो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास एक्सप्रेशन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसकी बूलियन वैल्यू मिलती है हमेशा। क्या मिलती है? बूलियन वैल्यू। यानी कि आपको कंडीशन ऐसी बनानी है कि अब वो कंडीशन आपको इन रिटर्न बूलियन वैल्यू दे। क्या दे? बुलियन वैल्यू। हमने ऐसे कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे, कौन कौन से, जो मुझे इन रिटर्न बुलियन वैल्यू देते थे, यानी कि ट्रू या फॉल्स देते थे? रिलेशनल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, स्ट्रिक्ट इक्वल्स टू, नॉट, नॉट इक्वल्स टू, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। ये सारे ऑपरेटर्स कौन से हैं जो मुझे इन दी एंड कंडीशन में से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं? तो ऐसे ऑपरेटर्स का मैंने कंडीशंस के अंदर यूज करना होता है जो मुझे इफ के अंदर क्या दें? ट्रू या
फॉल्स रिटर्न करें। ठीक है। इफ एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू ट्रू, यानी कि इफ हमेशा जब चलेगा जब उसके बीच में जो कंडीशन लिखी हुई है पैरेंथेसिस में, एक्सप्रेशन जो लिखा है वो ट्रू हो जाएगा। इफ कब चलेगा? जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। पीएचपी विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। ठीक है, अगर ट्रू हो जाएगा तो पीएचपी उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। एंड इफ इट इवेलुएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इट विल इग्नोर इट, तो इफ उसको इग्नोर करेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉल्स वैल्यूज और वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने एक पीएचपी की बॉयलर प्लेट लगाई है, उसमें इन्होंने इफ लिखा है और उसके पैरेंथेसिस में इन्होंने एक कंडीशन लिखी है जो क्या कह रही है कि $a का वेरिएबल बड़ा है $b से। ठीक है, अब हमें नहीं पता इन्होंने वैल्यूज क्या रखी हैं। ठीक है, इन्होंने डिफाइन भी नहीं किया हुआ कहीं भी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ए की वैल्यू बड़ी होगी बी से, तो आपको पता है कि बीच में ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो ग्रेटर देन आपको ट्रू या फॉल्स देगा। या तो ए बड़ा होगा तो ट्रू, ए छोटा होगा तो फॉल्स। अब यहाँ पर जैसे ही इधर ट्रू आएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा ए इज बिगर देन बी, और अगर आपके पास यहाँ फॉल्स आएगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर सोचो, अगर मैं बिना इफ के स्टेटमेंट को लिख देता पीएचपी में, तो इसको तो चल ही जाना था। ठीक है, तो ऐसी नंबर ऑफ कोड्स या ऐसी लाइन ऑफ कोड जो आप चाहते हो किसी सिचुएशन या कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो, उसको हम किस में रखते हैं? इफ के अंदर रखते हैं। किस में रखते हैं? इफ में। और आप जो चाहते हो कि वो ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसको इफ में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक और काम करा है कि इफ अगर आपके पास $a जो है वो बड़ा है $b से, तो इको हो जाए ए इज बिगर देन बी, और फिर इन्होंने ए की वैल्यू को असाइन कर दिया बी के अंदर। ठीक है, अब ये इन्होंने किसी न किसी सिचुएशन के ब्याह पे किया होगा। खैर, इसको हम आगे देखते हैं। चलते हैं अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ जैम्प ओपन कर लेते हैं। अपाची हमारे पास ऑन है। ठीक है, और हम लोगों को कहाँ जाना है? सी में, जैम के अंदर, एसटीडॉक्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोगों ने पीएचपी नाम का एक फोल्डर बनाया था, इसको हम अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? कंडीशनल डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली है। यहाँ पर मैं पीएचपी की बॉयलर प्लेट जो है वो यहाँ पर ऑन करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर साथ साथ मैं ये सारी चीजें भी यहाँ पर लेके आऊंगा ताकि सही से समझ आ जाए। और इसको हम कर देंगे कमेंट। कमेंट करने के बाद इस चीज को भी मैं यहाँ पर लेके आऊंगा कि आपका क्या है? सिंटेक्स है। क्या है ये? सिंटेक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि इफ ट्रू, इफ अगर इस पैरेंथेसिस में ट्रू आएगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी इधर क्या स्टेटमेंट्स आ जाएंगी? क्या आ जाएगी? स्टेटमेंट इफ ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत देखते हैं। देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल बनाता हूं। मैंने कहा अगर आपके पास 5 बड़ा है 10 से, किससे? 5 इज ग्रेटर देन 10, तो फिर आप यहाँ पर स्कोप खोलोगे और यहाँ आप इको कर दोगे कि 5 इज ग्रेटर। क्या होगा? 5 इज ग्रेटर। अब यहाँ पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को बिना इफ के लिख देता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? आपके पास मसला होगा कि आपके पास फाइल है जो भी आपके पास फाइल है वो बिना कंडीशन के चल गई। ठीक है, जबकि 5 10 से बड़ा नहीं था। तो अगर आप किसी कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? इफ का। ऐसे तो नहीं करा सकता ना मैं, ये चीज गलत है। अब नहीं है तो भाई क्यों प्रिंट करा रहा है? ठीक है, तो इसको मैं किस में रखूंगा? इफ के अंदर रखूंगा। तो जैसे ही मैं इसको इफ में रखूंगा, तो इफ चेक करेगा कि अगर आपके पास 5 जो है वो ग्रेटर है किससे? 10 से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। तो आपने अभी मैनुअल में पढ़ा कि अगर इफ के अंदर जो कंडीशन होती है वो फॉल्स हो जाती है तो इफ उसे इग्नोर कर देता है, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। डन है? ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 15 कर देता हूं तो अब आपको क्या मिलेगा? ट्रू। तो अब आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। बात समझ आती है? ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो वेरिएबल्स के थ्रू भी देख लेता हूँ। मैंने कहा एक $a नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 10 दे दिया, $b नाम का वेरिएबल है जिसको हमने
20 दे दिया। ठीक है। मैंने कहा अगर आपके पास जो डॉलर ए है वो बराबर है डॉलर बी के, किसके? डॉलर ए अगर बराबर है डॉलर बी के, तो आप जो है वो वेलकम प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? वेलकम। ठीक है। अब यहां पर आपके पास डॉलर ए और डॉलर बी बराबर नहीं है, इक्वल्स नहीं है, क्योंकि वो 10 है और वो 20 है, तो आपके पास इसको वो इग्नोर कर देगा। अब भाई इग्नोर तो उसने कर दिया, लेकिन मुझे इग्नोरेंस पे भी तो कुछ ना कुछ यूजर को दिखाना है, खाली तो नहीं छोड़ना ना। तो यहां पर मेरे पास इफ के साथ पेयर में आता है एल्स। क्या आता है? एल्स। एल्स यानी वरना। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलेगा, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ इसको इग्नोर करेगा और एल्स को पढ़ेगा। किसको पढ़ेगा? एल्स को। तो एल्स में आप जो भी लिखोगे वो कंडीशन फॉल्स होने पे चल जाएगा। मैंने कहा सॉरी लिख दो। ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि क्या आपके पास ए बराबर है बी के? नहीं है, तो आपके पास ये प्रिंट नहीं होगा। क्या प्रिंट होगा? जो हम एल्स के स्कोप के अंदर लिखेंगे। डन है। तो चेक करते हैं भाई हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या आ रहा है, सॉरी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो आपके पास क्या आएगा? वेलकम आएगा। बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जो है ना नंबर ऑफ पीपल है 5 है। कितने हैं? 5 है। मेरे पास एक वेरिएबल है पीपल नाम का, जिसमें मैंने क्या स्टोर किया है? 5। मैंने कहा कि अगर आपके पास, अगर इफ आपके पास जो नंबर ऑफ पीपल है वो ग्रेटर देन 0 है। कहाँ से? ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर आपके पास नंबर ऑफ पीपल ग्रेटर देन 2 है तो जो कमरे में एसी लगा हुआ है वो चलेगा, यानी कि एसी ऑन हो जाएगा। क्या होगा? इको कर देंगे हम एसी ऑन। ठीक है। एल्स अगर आपके पास नहीं है नंबर ऑफ पीपल 2 से ज्यादा, तो आप इको कर दोगे के एसी ऑफ। ठीक है। तो आपके पास क्या चलेगा? हजरा क्या चलेगा? क्या चलेगा? हाँ, ऑफ। ऑन कैसे पता? कैसे पता? कितने पीपल कितने? 5 है ना, तो सही है ना। पीपल 5 है तो 5 2 से बड़ा होता है ना, तो सही है ना। कौन चलेगा? हाँ तो तुम नहीं, तुम पहले सही नहीं बता रही। ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है, इसको हम थोड़ा मुश्किल भी बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अब ये तो बात हो गई कि सर आपके पास दो एक्शंस हैं, एसी ऑन एंड एसी ऑफ। ठीक है। और डिसीजन एक ही है। कंडीशन, एक्सप्रेशन एक ही है कि नंबर ऑफ पीपल 2 से बड़े होंगे तो ये काम होगा, अदरवाइज ये काम होगा। दो ही एक्शन ले सकता हूँ। अब ऐसे भी तो लाइफ में डिसीजंस होते हैं जिनके मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी मिसाल है ग्रेड की। किसकी? ग्रेड की। अब सर ग्रेड के अंदर तो हम एक कंडीशन नहीं बना सकते ना। अब उसमें कितनी कंडीशन आएंगी कि परसेंटेज अगर 80 और 100 के बीच है तो ए प्लस ग्रेड, 70 और 80 के बीच है तो ए, अगर आपके पास 60 70 के बीच है तो बी। इस तरह से सो ऑन मल्टीपल कंडीशंस बन रही हो, मल्टीपल डिसीजंस है, लेकिन इन दी एंड डिसीजन एक ही आएगा, एक्शन एक ही होगा। अच्छा भाई, आपने जो है वो एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास एक कंडीशन है और स्टेटमेंट यानी कि एक्शन भी एक ही है। क्या है? एक्शन भी एक ही है, तो आपका काम सिर्फ इफ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इफ से हो जाएगा। अगर आपके पास एक कंडीशन है और आपके पास एक्शंस जो है वो दो हैं, तो आपके पास इफ और आपको साथ में एल्स भी यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं एंड मल्टीपल, या मल्टीपल की जगह लिख देता हूं मोर देन 2 कंडीशंस हैं, सॉरी 1, मोर देन 1 कंडीशंस हैं और एंड मल्टीपल एक्शंस हैं, यानी कि मल्टीपल आपके पास डिसीजंस हैं। क्या है? डिसीजन। इसको एक्शन को हम डिसीजन कर देते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या प्रिंट होगा? क्या आएगा? अब आपके पास तीसरी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी बीच में आ जाती है, इफ और एल्स के बीच में आ जाती है। कौन सी है वो?
एल्स इफ क्या आती है, एल्स इफ। ठीक है, ये दूसरी आपके पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो आपके पास आ जाती है कब, जब आपके पास कंडीशन एक से ज्यादा हो जाए, डिसीजन दो से ज्यादा हो जाए और कंडीशन एक से ज्यादा हो जाए, तो जब आपके पास क्या आ जाता है बीच में, एल्स इफ आ जाता है। क्या आ जाता है, एल्स इफ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और एंड में एल्स तो आएगा ही आएगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास अभी हमारे पास देखो एक कंडीशन थी और डिसीजन दो थे, आउटपुट कितने थे, दो, तो हमने इफ एल्स का यूज किया। इससे पहले एक कंडीशन थी, डिसीजन भी एक ही था, तो हमने सिर्फ इफ का यूज किया था। अब मुझे अगर ग्रेड निकालना है, मैं यहाँ पर एक परसेंटेज जो है वो वेरिएबल बना के रख देता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं परसेंटेज रख देता हूँ 90। अब यहाँ पर मुझे परसेंटेज जो है वो कंडीशन लगानी है। मैंने कहा अगर आपके पास जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल जो 80 के, और यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी क्योंकि रेंज बनानी है ना 80 से 100 तक, तो ग्रेटर देन इक्वल्स 80 एंड लेस देन इक्वल्स 100, तो 80 से 100 की रेंज बनेगी। और दो कंडीशन है तो दोनों के बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा, और अगर दोनों ट्रू करानी है तो कौन सा लगेगा, एंड लगेगा। कौन सा लगेगा, एंड। तो यहां पर मैं लगाऊंगा एंड ऑपरेटर, और मैं कहूंगा साथ में डॉलर परसेंटेज जो है वो लेस देन इक्वल्स 100 भी होनी चाहिए। मैंने कहा परसेंटेज बड़ी या बराबर हो सकती है 80 के, और साथ साथ वो लेस देन इक्वल्स 100 भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ग्रेड क्या प्रिंट करूंगा, इको कर दूंगा ग्रेड ए प्लस। क्या इको कर दूंगा, ग्रेड ए प्लस। ठीक है, अब यहां अगर मैं एल्स लगाकर इको कर देता हूं फेल, क्या फेल कर देता हूं, इको कर देता हूं फेल, तो यहां पर बाकी के ग्रेड कहाँ जाएंगे, वो भी तो कंडीशन है, वो भी तो 70 और 80 की कंडीशन है, फिर 60 और 70 की कंडीशन है। तो अब यहां पर आपके पास बीच में आ जाएगा एल्स इफ। जब आपके पास कंडीशन एक से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या आ जाता है, एल्स इफ आ जाता है। तो यहां पर आप बीच में लगाओगे इन दोनों के एल्स इफ, और एल्स इफ में आप दोबारा से जो है वो डिफाइन कर सकते हो कंडीशन को। मैंने कहा डॉलर परसेंटेज जो है आपके पास अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 हो, और किससे छोटी हो, बड़ी किससे हो 70 से, और छोटी किससे हो 80 से। किससे छोटी हो 80 से, तो आप इको कर दोगे, क्या इको कर दोगे कि मेरा ग्रेड जो है वो क्या है, ए है। क्या है, ए। इसी चीज को आपने रिपीट किया, टर्मिनेटर लगाते हैं, यहाँ पर एरर आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास परसेंटेज 60 और 70 के बीच होगी, तो आप क्या दिखाओगे, बी ग्रेड दिखा दोगे। क्या दिखा दोगे, बी ग्रेड। सिमिलरली आप यहाँ पर 50 और 60 के बीच दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, सी ग्रेड। और इसके अलावा अगर आप, अब ये थोड़ा सा वैसे हमें 90 से करना चाहिए था लेकिन खैर, ठीक है अभी इतना ही करते हैं। या फिर हम जो है वो एल्स इफ हम अगर हमारे पास परसेंटेज जो है वो बड़ी हो और बराबर हो 40 के, और लेस देन हो किसके, किसके लेस देन हो 50 के, किसके 50 के, तो आप जो है वो इको कर दो, क्या इको कर दो, ग्रेड इज डी। ठीक है, और ई कोई ग्रेड नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट लग गई कि भाई परसेंटेज के बिहाफ पर हम लोग जो है वो ग्रेड किस तरह से निकाल सकते हैं। ये बात समझ आती है। ठीक है, अब यहाँ पर एल्स इफ का जो कंट्रोल फ्लो चलता है वो ऐसा है कि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नीचे वाली कोई भी कंडीशन या कोई भी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट रीड ही नहीं की जाती, वो उसको इग्नोर कर देता है कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर जो होता है। अब फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि सर हमारी परसेंटेज क्या है 90 है, और हमने यहाँ कंडीशन लगाई है कि अगर परसेंटेज बड़ी हो 80 से और छोटी हो 100 से, तो अभी हमारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, पहली वाली लाइन में ही हो रही है, पहली कंडीशन पे फुलफिल हो रही है ना, 90 आ रहा है 80 और 100 के बीच में, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ए ग्रेड। अब जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो वो इन सबको इग्नोर करेगा, रीड ही नहीं करेगा। आपका जो इंटरप्रेटर होगा वो इसको रीड नहीं करेगा, ये इग्नोर हो जाते हैं। जबकि स्विच केस में ऐसा नहीं होता। स्विच केस में अगर कोई कंडीशन ट्रू भी हो जाती है, कोई केस ट्रू भी हो जाता है, जब भी सारे केसेस रीड किए जाते हैं।
इसीलिए इसीलिए वहां पर हम लोग जंप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जंप स्टेटमेंट, ब्रेक का यूज करते हैं कि हम केस को ब्रेक कर देते हैं अगर कोई केस ट्रू हो जाता है ना। तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे। अब यहां पर क्या आएगा? आउटपुट। हाँ, ए प्लस आएगा। क्या आएगा? ए प्लस आएगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो ये है कि देखो, आप जो है वो HTML कोड के साथ भी PHP की इफ एल्स कंडीशन को एम्बेड कर सकते हो। अब HTML कोड है, आपने कहा कोई H1 किसी सिचुएशन पर प्रिंट होना चाहिए। ऐसा ही है, जावास्क्रिप्ट में तो हम उसको इनर HTML में रख सकते थे, लेकिन PHP में तो HTML को हम नहीं एक्सेस कर सकते ना। वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी वगैरह वगैरह। लेकिन PHP में नहीं कर सकते। तो PHP के थ्रू अगर आप HTML को प्रिंट कराना चाहते हो अपनी कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है, तो आप कैसे कराओगे? अब यहाँ पर आप आए, और यहाँ पर आने के बाद मैंने जो है वो इसको कमेंट कर दिया। ठीक है। कमेंट करने के बाद यहाँ हमने बॉयलर प्लेट क्लोज की, और यहाँ मैंने लगा दी बॉयलर प्लेट HTML की। क्या लगा दी? HTML की बॉयलर प्लेट लगा दी। यहाँ पर मैंने एक H1 लगाया, और इसमें मैंने लिख दिया हेडिंग 1। क्या लिख दिया? हेडिंग 1। इसी तरह मैंने एक और H1 लगाया इसके नीचे, और इसमें मैंने लिख दिया हेडिंग 2। अब यहाँ पर मैं वापस आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद देखोगे तो आपको ये दोनों हेडिंग्स नजर आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि भाई किसी सिचुएशन पर हेडिंग 1 आए और किसी और सिचुएशन पर या कंडीशन पर हेडिंग 2 आए, दोनों एक साथ शो ना हो। तो यहाँ पर आप किस तरह से कर सकते हो, मैनुअल में आपको दिखाया हुआ है। देखो, इन्होंने PHP की बॉयलर प्लेट खोली है, और यहाँ पर इन्होंने इफ कंडीशन लगाया हुआ है। अब इन्होंने ना कर्ली ब्रैकेट्स की जगह यहाँ कॉलन यूज किया हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हो, है ना। ठीक है। कॉलन यूज किया, और कॉलन के बाद आपको इफ की कंडीशन के ट्रू होने पर जो भी स्टेटमेंट या जो भी HTML कोड आपको प्रिंट करना है वो उसके नीचे लिख दोगे। ठीक है। इसी तरह एल्स, और एल्स में आपको जो भी HTML कोड लिखना है वो इसके बीच में लिख दोगे नीचे। और एंड में आपको एंड इफ लगाना है लाजमी, क्योंकि आपने स्कोप नहीं लगाया। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते तो आपको एंड इफ लगाने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है। तो चेक करते हैं भाई, यहाँ पर आए ऊपर, और यहीं पर मैंने जो है वो PHP की बॉयलर प्लेट ओपन की, और इधर मैंने इफ, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी? कंडीशन आ जाएगी, और इसके साथ साथ कॉलन। अब कंडीशन में दे देता हूँ सिंपल सी कोई, कि 10 जो है वो बड़ा है 20 से। किससे? अगर 10 बड़ा है 20 से, तो आप क्या प्रिंट करोगे? हेडिंग 1। और इसके अलावा अगर मैं हेडिंग 1 के नीचे आ जाऊं, और यहां पर मैं क्या प्रिंट करा दूंगा? एल्स। क्या कर दूंगा? एल्स आप क्या प्रिंट करोगे? हेडिंग 2 प्रिंट करोगे। अच्छा, अब यहां देखो नीचे आपको एरर मिल रहा है कि सिंटेक्स एरर है। एंड ऑफ फाइल उसको नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें स्कोप नहीं लगाया आपने कर्ली ब्रैकेट्स। तो अगर आप इसको खत्म करना चाहते हो तो आपको एंड इफ यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करोगे? एंड इफ। जब आपके इफ एंड हो जाए, एल्स इफ, तो एंड में आप लिख दो बस एंड इफ। ठीक है। तो आपका इतना काम हो जाएगा। अब इस तरह से आप HTML को भी कंडीशनली प्रिंट कर सकते हो अपनी PHP के थ्रू। अगर आपके पास 10-20 से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट होगा? हेडिंग 1। और अगर आपके पास नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा? हेडिंग 2। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा? पक्की बात है? 2। ठीक है। क्या प्रिंट होगा? 2, क्योंकि 10-20 से बड़ा नहीं होता। अगर मैं इसको 30 कर दूं, अब यहाँ पे 30 आपके पास बड़ा है 20 से, ये बिल्कुल बात सही है, तो आपके पास क्या आएगा? हेडिंग 1। तो इस तरह से आप HTML को भी कंडीशनली प्रिंट कर सकते हो PHP के थ्रू डायरेक्टली। जबकि जावास्क्रिप्ट में अगर आपको करना पड़ता तो पहले आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ता उसमें, है ना। तो PHP बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है। इसको यूज करोगे तो आपको मजा आएगा।